अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा शीशा विंडो फॉर्म एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ सेल सीरीज़ का जो है वो पार्ट 11 है। तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो परचेज एंट्री फॉर्म पर फर्दर कोडिंग करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो कवर किया था वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ और जो हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, मैंने आपको एज ए असाइनमेंट एक थोड़ा सा काम भी दिया था। मुझे उम्मीद है आपने नहीं किया होगा किसी ने भी। तो चलें उसी पे हम जो है वो आज की इस वीडियो से हम जो है वो उसमें कुछ न्यू चीज़ें जो है वो मुझसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड एप्लीकेशन लोड हो चुकी है। यहाँ पे हम कर रहे थे परचेज़ और यहाँ पे परचेज़ एंट्री, और यहाँ पे हमने ये सारा काम कर लिया था। अब यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी हम ले आए थे, यहाँ पे जो भी हमें चाहिए प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे एक चीज़ इसको इंटर पे करना है। देखिए मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट रो पे जा रहा है, जबकि यहाँ से मैं अगर इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट आ रही है। इसको हम इम्प्रूव करते हैं। यहाँ से देखिए मैं टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का नेम और यहाँ पे आ गया उसका स्टॉक, क्वांटिटी डालेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैलिडेशन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी चूँकि हमेशा इंटीजर होती है और प्राइस हम भी मतलब डेसिमल में होती है, 1 पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैं डॉट 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 करके जितने मर्जी पॉइंट्स जो है वो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन में मसला करेगी, एरर आएगा, हमारी एप्लीकेशन जो है वो एरर देगी, एक्सेप्शन थ्रो करेगी। और ऐसे ही क्वांटिटी में हम जो है वो डॉट 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 इंटर ना कर सकें ऐसे, और यहाँ पे हम जबकि यहाँ पे ABC भी इंटर ना कर सकें। तो ये क्या है, ये एक किस्म की वैलिडेशन हम इस पे लगाएंगे कि यूज़र चाहे भी तो इंटर ना कर सके। और ऐसे ही हमारा ये प्राइस वाला जो होगा यहाँ पे भी हम सेम काम करेंगे। तो पहले हम इन पे लगाते हैं वैलिडेशन, ऐड करते हैं इसको। ये देखिए ऐड करेंगे तो ये ऐड हो रही है। पहले इस पर वैलिडेशन लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम जो है वो थोड़ी सी चीज़ें इंप्रूव करते हैं। तो यहाँ से मैं अभी के लिए एप्लीकेशन को यहाँ पे साइन आउट करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम जाते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्म बनाया था एक, यहाँ पे होगा हमारे पास ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स UI, जिसमें हमने जो है वो सारी प्रोडक्ट शो की थी। और यहाँ पे इसके कोडिंग पे चलते हैं और यहाँ से हमने सिर्फ करना क्या है कि ये देखिए सेल माउस क्लिक से भी जो है वो हो रही है सेलेक्ट। इसके बाद हम इसी को ही कॉपी करेंगे कोड को, और दूसरा हम इसको लगाएंगे यहाँ पे इंटर्स पे तो लगी हुई है। यहाँ पे जैसे ही हमारे डाटा ग्रिड व्यू पे इंटर भी क्लिक करे ना, कोई रो पे आके इंटर भी क्लिक करे, तो यहाँ पे इसका एक इवेंट होगा हमारे पास इंटर के नाम से, जो कि अभी मिल जाएगा हमें। इंटर, ये रहा इंटर, इस पर डबल क्लिक करेंगे। और सॉरी, लीव पे कर दिया मैंने, दोबारा चलते हैं इस पर, दोबारा व्यू डिज़ाइनर करते हैं और यहाँ से ऊपर वाला इंटर है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इंटर वाले पे चाहिए हमें ये वाली, यहाँ से वही वाला कोड सिंपल मैं कॉपी पेस्ट करूँगा। अब इंटर पे भी हमारी जो है वो काम करेगी। पहला काम हो गया। अब उसके बाद हम चलते हैं परचेज एंट्री। अब इस पे लगाते हैं वैलिडेशन। ये नेम और स्टॉक को हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्टमेंट इसकी कर लेते हैं। नेम को थोड़ा सा और पीछे ले जाते हैं, इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़। ये इसकी ये डिज़ाइनिंग पे मैं ज़्यादा जा नहीं रहा, ये डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे इसको जैसे आपको चाहिए होगी। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम कर देता हूँ। सिर्फ हमने नाम और स्टॉक ही देखना है ना, तो इतने फ़ॉन्ट साइज़ में भी ये आई थिंक ठीक रहेगा। यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्टॉक को हम यहाँ पे ले जाते हैं जहाँ पे हमने क्वांटिटी पुट करनी है। यहाँ से इसके नीचे ले जाते हैं, नेम को यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका टेक्स्ट हम रिमूव करेंगे। अभी क्या अभी कर ही देते हैं, फिर यहाँ से जाके हम इसका टेक्स्ट रिमूव करेंगे। ये जो हमने लेबल्स लगाए हैं यहाँ पे कुछ नहीं दिखना चाहिए, बस जब डाटाबेस से सर्च हो गया तभी इसमें दिखना चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्राइस पे वैलिडेशन लगाएंगे। अब प्राइस पे वैलिडेशन हम जो लगाएंगे वो इस तरह लगाएंगे कि डॉट भी एक बार में ही इंटर हो। ये डॉट 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 जो होता है ना, इसको मतलब डॉट बोलते हैं हम, जो हमारे पास होती है फ्लोट वैल्यू, वो भी एक बार ही इंटर करे। तो इस पे मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको सिंपल कोड दे दूंगा, आपने क्या करना है कॉपी पेस्ट ही करना है। पहले ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोड मिल जाएगा, ये दोनों कोड मैं दे दूंगा, जिससे इंटीजर भी आप फिल्टर कर सकते हैं और प्राइस को भी आप फिल्टर कर सकते हैं जो यूज़र पुट करेगा। तो सिंपल आपने वो कोड कॉपी पेस्ट ही करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैंने कोड जो है वो कॉपी कर लिया है। अब देखें यहाँ पे ये प्राइस पे मैं लगा रहा हूँ, अभी प्राइस और टोटल अमाउंट दोनों पे हमने ये लगाना है। तो यहाँ पे प्राइस पे मैं जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँगा। यहाँ से जाके इसका एक इवेंट है की प्रेस इवेंट, तो यहाँ से मैं उस पर क्लिक करूँगा, की प्रेस, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये प्राइस टेक्स्ट बॉक्स का जनरेट होगा। यहाँ पे मैं सिंपली वो कोड पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे देखें, आप इसको देख के वीडियो को पॉज करके यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे प्राइस टेक्स्ट बॉक्स का नेम आना चाहिए जिस पे आप ये लगा रहे हैं।
तो ये प्राइस टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये मैं प्राइस ही रख रहा हूँ। अब दूसरा हमने इसको लगाना कहाँ पे है, जहाँ पे वो मतलब ये यहाँ पे भी अमाउंट आएगी, तो यहाँ पे यूज़र अमाउंट बेसिकली इंटर नहीं करेगा, वो सिंपली जो है वो इसको मतलब देख ही सकेगा। तो इसको हम कर देंगे रीड ओनली, ये अकेला रीड ओनली होगा। यहाँ से इसकी हम प्रॉपर्टी को ट्रू करके ट्रू कर देंगे, ये रीड ओनली होगा। क्वांटिटी, अब क्वांटिटी पे हमने लगाना है कि ABC ने इंटर कर सके। अब ये जो हमने प्राइस पे लगाया है ये ABC भी इंटर नहीं होगी यहाँ पे, और डॉट डॉट मल्टीपल टाइम भी जो है वो इंटर नहीं होगा। अब दूसरा कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड इंटीजर को फिल्टर करने के लिए भी मैंने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इंटीजर हम यहाँ पे भी जो है वो फिल्टर करेंगे। अब यहाँ पे भी यूज़र बेसिकली ABC ही नहीं इंटर करेगा, कोड हमारा इंटीजर में है तो इंटीजर ही वैल्यू इंटर करेगा, डायरेक्ट भी अगर इंटर करेगा। तो हम ये दोनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इस पर भी मैं क्लिक करता हूँ, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब यहाँ पे इवेंट में चले जाएंगे। अगर आप किसी और पे भी लगाना चाहते हैं जो इंटीजर के लिए, तो वो आप लगा सकते हैं, उसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इसका इवेंट है की प्रेस इवेंट। तो यहाँ पे जाके मैं वो कोड जो मैंने कॉपी किया है वो सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखें दोनों पे लग चुका है, 2 रेफरेंस है, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों पर रेफरेंस यही कोड वाला लग चुका है। हमारा कोड रिपीट नहीं हो रहा, हमें 1 बाय 1 जो है वो नहीं करना पड़ रहा। तो ये हमारी होगी वैलिडेशन। अब ये हम इसको टेस्ट भी करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखें, अब हमने करना क्या है, डाटा ग्रिड व्यू में भी कैलकुलेशन लगानी है कि डाटा ग्रिड व्यू में अगर चाहे तो यूज़र इंटर कर सके। तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और एडिट कॉलम में जाऊँगा। यहाँ पे जाकर सीरियल नंबर ये होगा रीड ओनली, इसको यूज़र ना चेंज कर सके। PID प्रोडक्ट की ID ये भी रीड ओनली होगा, और नेम जो है वो यहाँ पे ये भी रीड ओनली होगा। उसके बाद आगे प्राइस, इसको यूज़र चेंज कर सके और क्वांटिटी को भी चेंज कर सके। अमाउंट हमारी क्या होगी, रीड ओनली, इसको यूज़र चेंज ना कर सके, ये ऑटोमेटिक बनेगी। सही है, ओके करते हैं इसको। अभी इतना ही मैं आपको टेस्ट करवाता हूँ, बाद में हम जो है वो डाटा ग्रिड व्यू पे कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज़ में, यहाँ पे जाके परचेज़ एंट्री। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ID पे आके मैं ABC लिख रहा हूँ कीबोर्ड से, लेकिन नहीं लिखा जा रहा। ऐसे F5 प्रेस करता हूँ, टैब प्रेस करके F5, यहाँ से मैं किसी और जगह पे आ जाता हूँ। यहाँ से टैब पे मैंने क्या कर दिया, मिस्टेक होगी हमसे। चलें यहाँ पे देखें ABC प्रोडक्ट्स आइटम 1, इसको चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए आइटम 1 का आ गया कोड, यहाँ पे क्वांटिटी इसकी 0 है। अब देखें यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, यहाँ पे मैं प्राइस लिखता हूँ जैसे कि 222 डॉट। अब देखें डॉट मैं प्रेस कर रहा हूँ मल्टीपल टाइम, लेकिन यहाँ पे एक ही बार में लिखा आ रहा है। उसके बाद मैं और लिखूँगा, देखें बाद में भी नहीं लिखा जा रहा। तो ये प्रॉपर अब इसकी वैलिडेशन लग चुकी है। अब जो भी इंटर करेगा प्राइस, वो एक ही बार में अगर कुछ डालना चाहे जैसे कि .50 या 70 या 40 जो भी, तो एक ही बार में लिख सकेगा। अब आ जाते हैं क्वांटिटी पे। क्वांटिटी पे मैं देखें ABC पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा। डॉट भी मैं कर रहा हूँ कि क्वांटिटी में मैं डॉट, ये देखें मैं कर रहा हूँ, मैं आपको चेक भी करवा दूँ, लेकिन अब ठीक है ये ओके है, मतलब मैं आपको ऑन स्क्रीन कीबोर्ड पे भी मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये प्रॉपर इसकी क्या हो गया, एक वैलिडेशन जो है वो लग चुकी है। अब देखें यहाँ से जाके मैं ये डॉट डॉट प्रेस कर रहा हूँ, देखें नहीं लिखा जा रहा। ABC प्रेस कर रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा। F5 कर रहा हूँ, 5 प्रेस किया तो देखें हो गया। तो ये हमारी प्रॉपर वैलिडेशन जो है वो काम कर रही है। अब हम इस ऐड पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो आ चुकी है प्रोडक्ट की ID, आइटम भी डल चुकी है, प्राइस भी डल चुकी है और क्वांटिटी भी आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें इसको, तो ये तो चेंज नहीं होगी, अभी जो मर्जी करते जाएं हम नहीं चेंज होगी। अब प्राइस चेंज हो सकती है। अब प्राइस देखें यहाँ पर मैं कर देता हूँ 300 या 3000, इंटर प्रेस करूँगा। अब 300 के हिसाब से ये पैसे बनने चाहिए, और क्वांटिटी भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकूँ, जैसे कि मैं 10 कर सकूँ। तो ये काम अब हम ये वाला काम करेंगे। तो यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं, साइन आउट करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, देखें मैं यहाँ पे परचेज एंट्री की कोडिंग पे चलता हूँ, और यहाँ पे जाके एक मैं मेथड बनाऊँगा इसके। यहाँ पे हमने और मेथड बनाए हैं ऊपर कहीं पे, तो उसी के ही बना लेते हैं। यहाँ से ये देखें, ये टेक्स्ट बॉक्स की कैलकुलेशन के लिए मेथड हमने बनाया था पिछली वीडियो में। इसी के नीचे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं इसको नेम दे देता हूँ, मेथड फॉर डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन। के जो डाटा ग्रिड व्यू है ना, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम ये मेथड बना रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, प्राइवेट रखेंगे इसको, वॉइड होगा ये मेथड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डाटा, इसका नेम दे देते हैं ग्रिड व्यू कैलकुलेशन। ये डाटा ग्रिड व्यू की कैलकुलेशन के लिए हमने मेथड बनाया, तो यही मैंने इस मेथड को नेम दे दिया। अब ये हमारा मेथड बन चुका है। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम सिंपली इतना ही काम करेंगे। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेसिमल या डबल जो भी चाहिए आपको, मैं डबल ले रहा हूँ। यहाँ से डबल में हम एक वेरिएबल लेंगे जो कि होगा प्राइस, और एक होगा हमारे पास क्वांटिटी, और दूसरा होगा हमारे पास टोटल अमाउंट,
मैं वेरिएबल में कर रहा हूँ। ये दूसरा एक होगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ एटम अमाउंट। आपको ये डिफरेंस रखने के लिए मतलब एटम अमाउंट कर रहा हूँ कोमा, और उसके बाद मैं कर रहा हूँ इसको टोटल अमाउंट। ये एटम अमाउंट मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद मैं कर रहा हूँ ग्रैंड टोटल। उसके बाद मैं कर रहा हूँ यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से डिस्काउंट। अब यहाँ पे ये एटम अमाउंट जो मैंने अमाउंट ली है ना, ये मैंने ली है इसके लिए, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पे जैसे ही यूज़र ये प्राइस है, ये जिस SKU की प्राइस है ना, ये वाली अमाउंट, इसको मैं एटम अमाउंट बोल रहा हूँ। और ये वाली जो नीचे टोटल सम होके आएगी ये सारी अमाउंट की, उसको मैं टोटल अमाउंट बोल रहा हूँ। और एक हमारे पास है डिस्काउंट और एक हमारे पास ग्रैंड टोटल। तो ये वाले वेरिएबल मैं यहाँ पे लिए हैं। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, अब यहाँ पे देखें प्राइस हमारे पास कहाँ से आएगी, प्राइस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आएगी यहाँ से, ये जो हमारे पास प्राइस पड़ी है, इसको एक मिनट, यहाँ से ये हमारे पास कन्वर्ट डॉट टू डबल, यहाँ पे हमारे पास जाएगी, हमारे पास उसका नेम क्या है, कौन सा डाटा ग्रिड व्यू, परचेज आई थिंक डाटा ग्रिड व्यू रखा है, हाँ परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे हम बेसिकली ये सारी कैलकुलेशन करेंगे हम एक लूप के अंदर, जो कि है फॉर लूप। यहाँ पे हम इसको मतलब स्टार्ट करेंगे यहीं से, और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी, कहाँ तक चलेगा, जो हमारा जो है ना परचेज डाटा ग्रिड व्यू डॉट रोज डॉट काउंट। जितने भी हमारे पास परचेज डाटा ग्रिड व्यू में रोज पड़ी है ना, सभी को काउंट करो, और तब तक जब तक काउंट हो रही है ना, तब तक हमारी ये वाली लूप चलाओ। इसको इसके अंदर करेंगे, सारी कैलकुलेशन को हम इस लूप के अंदर करेंगे। यहाँ पे हम रोज़ में हम पास कर देंगे, कौन सी रो पकड़े, ये जो भी आई में आ रही है। अगर आई में 0 होगा तो पहली रो 1 2 3 ऐसे सो ऑन, आई में जो होगा वो पकड़े रोज़ आई डॉट। इसके बाद हम देंगे सेल। ये देखें हम कौन सी प्राइस गेट कर रहे हैं, तो सेल हम यहाँ पे नाम देंगे। इसको आप इंडेक्सिंग भी दे सकते हैं, 0 1 2 3 ऐसे सो ऑन, लेकिन आप इसका बेहतर तो यही है कि आप इसको एक नाम दें और नाम से ही जो है वो उसको गेट करें, उसमें फिर मसला नहीं रहता है। देखें यहाँ पे मैं इसको कर रहा हूँ प्राइस कॉलम, और इसके बाद हमारे पास ये आ गया, इसको मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे नेम वाले में QTY कॉलम। उसके बाद ये हमें चाहिए, तो ये हमें चाहिए जनाबे वाला, ये है आइटम अमाउंट, इसको मैंने नेम दिया आइटम अमाउंट कॉलम। ये हमने दे दिया, ओके करते हैं। अब दोबारा से चलते हैं यहाँ पे, अब हमने प्राइस गेट करनी है, तो यहाँ पे सेल में मैं डबल कोट्स के अंदर जाके नाम दे दूँगा प्राइस COLUMN कॉलम डॉट वैल्यू। ठीक हो गया। अब इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ये होगा हमारे पास क्वांटिटी के लिए, और ये होगा हमारे पास मतलब कि वो आइटम अमाउंट के लिए। अब यहाँ पे हो जाएगा आइटम अमाउंट, यहाँ पे हम कर देंगे सेल का नेम, यहाँ पे कर देंगे QTY रखा था मैंने, छोटा रखा बड़ा रखा ये याद नहीं है, देख लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा आइटम अमाउंट कॉलम, आइटम अमाउंट कॉलम। ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं क्वांटिटी में, दोबारा से एडिट कॉलम करते हैं, QTY में चलते हैं, और यहाँ पे Q बड़ा है बाकी स्मॉल में, और आइटम का I और A बड़ा है। ठीक है जी, ये नेम आपका सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको ये एरर देगा। ठीक है, ये बस ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखें प्राइस, यहाँ पे हम कर दूंगे इसको QTY। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे तुमने वैलिडेशन जो है वो फिल्टर इंटीजर की लगाई है, तो यहाँ पे मैं डबल में दे रहा हूँ, तो कोई मतलब इसका नहीं। इसको यहाँ पे 2 int भी कर सकते हैं आप, 2 int 32 कर दें आप। ठीक है, ये देखें 2 int 32 कर दिया। अब ये इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, जबकि वेरिएबल में मैंने डबल में लिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहीं पे ही हम शो करवा देंगे कि यहाँ पे देखें टोटल अमाउंट में हमारे पास क्या बन रहा है। टोटल अमाउंट में अब हमारे पास क्या बनेगा, नहीं पहले हम बनाएंगे एटम की अमाउंट, जो ये जो हमारे पास एटम है ना, इसकी अमाउंट बनाएंगे। अब इसकी अमाउंट कैसे बनेगी, प्राइस और क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी रो की जो दोनों चीज़ें आ रही हैं। पहली रो की प्राइस आएगी और पहली रो की क्वांटिटी आएगी, तो इन दोनों को पहले हम जो है वो एटम की अमाउंट बनाएंगे। अब एटम अमाउंट देखें यहाँ पे मैं गेट कर रहा हूँ, एटम अमाउंट बेसिकली हमने गेट नहीं करनी, ये मैंने गेट नहीं करनी, एटम अमाउंट हमने बनानी है। सही, तो एटम अमाउंट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाऊंगा हमारे पास, एक मिनट, ये क्या कर दिया, कंट्रोल Z करते हैं इसको। एटम अमाउंट में हम क्या करेंगे जनाबे वाला, यहाँ पे हम प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, प्राइस
मल्टीप्लाई बाय QTY कि जो भी क्वांटिटी पड़ी है। अब देखें पहली रो को गेट करेगा तो पहली रो की जो हमारे पास प्राइस है वो भी आ जाएगी। तो यहाँ पे पहली रो की प्राइस आएगी और उसी रो की क्वांटिटी आएगी। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी क्या होगा, ये एटम अमाउंट में हमारे पास आ जाएगी। अब एटम अमाउंट को हम कहाँ पे शो करेंगे, जो हमारा परचेज डाटा ग्रिड व्यू की रो जो भी है, यहाँ पे कंट्रोल C से मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, सारी को पेस्ट किया। हमारी रो जो भी है, सेल कौन सा होगा, आइटम अमाउंट होगा हमारे पास, आइटम अमाउंट। इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमारे पास वैल्यू पड़ी है, ये एटम अमाउंट वाली जो वैल्यू है ना, ये हम इसमें सेट कर देंगे, एटम अमाउंट। ठीक हो गया। अब इसको .to स्ट्रिंग कर देंगे हम, इसको भी हम जो है वो N2 में कर देंगे, यहाँ पे ही N2 के .00 शो हो अगर सिंगल वैल्यू है तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए एटम अमाउंट तो बन गई है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सम भी करना है। सम किसका करना है, इसी एटम अमाउंट का सम करना है। ठीक है, तो अब देखें टोटल अमाउंट हमारे पास, अभी हम इसको ऐसे ही करके देखते हैं कि हमारा सम बिल्कुल ओके हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको हम कैसे करेंगे, अब देखें इसके बाद हम एक ही मेथड में चलें, इसको करके देखते हैं पहले। अब दोबारा से मैं एटम अमाउंट में वैल्यू गेट करूंगा, जो भी एटम अमाउंट बनी है, पहले टाइम हमारे पास बनी है तो डायरेक्ट हम इसी को ही इसमें जमा कर देते हैं। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट प्लस, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट में क्या आ जाएगा, आइटम अमाउंट। अभी हम देखते हैं कि हमारा ये ओके वर्क करेगा कि या नहीं कर रहा, अभी हम इसको चेक करेंगे अभी। अच्छा, यहाँ पे टोटल अमाउंट वो कह रहा है अनसाइंड लोकल वेरिएबल, तो टोटल अमाउंट को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सप्लाई कर देंगे ज़ीरो, मतलब इसको असाइन कर देंगे, सॉरी ज़ीरो असाइन कर देंगे, तो ये हमारा एरर चला जाएगा। अब देखें ये थोड़ा सा समझने वाली चीज़ें हैं। अब देखिए प्राइस गेट करेगा, क्वांटिटी गेट करेगा, जो भी प्राइस और क्वांटिटी को, एक रो की बात कर रहा हूँ, जब तक लूप चलेगी। पहली रो को गेट करेगा, उसकी प्राइस और क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई करके जो भी प्राइस बनती है एटम अमाउंट में डाल देगा, और उसको उसके नेक्स्ट जो एटम अमाउंट वाला कॉलम है वहाँ पे सेट भी कर देगा, और यहाँ पे टोटल अमाउंट में उसको जमा भी कर देगा, जो भी एटम अमाउंट बनेगी 1 by 1। अब ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगी। अब हमारा ग्रैंड टोटल, अब उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे डिस्काउंट को गेट। अब डिस्काउंट हमने बेसिकली गेट करना है ना, जो हमारा डिस्काउंट वाला कॉलम है ना, ये हमने वहाँ पे गेट करना है। इसको मैं दिखाता हूँ आपको, डिस्काउंट नहीं, इसको हम लूप के बाद करेंगे, लूप के बाद करेंगे इसको। ठीक है, हम इसको बाद में करेंगे। अभी हम इसको ग्रैंड टोटल को ही देखते हैं। अब ग्रैंड टोटल में क्या आ जाएगा, ग्रैंड टोटल जो हमारा है, ग्रैंड टोटल में भी हमारे पास यही हम इसको सेट करेंगे फ़िलहाल। ग्रैंड टोटल जो है हमारा उसी में ही, नहीं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ग्रैंड टोटल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, ये टोटल अमाउंट ही आ जाए। पहला इसको हमने यहाँ पे भी शो कर रहे हैं, .to स्ट्रिंग करेंगे तो इसको भी हम जो है वो N2 में कन्वर्ट करेंगे, N2। उसके बाद कंट्रोल डुप्लीकेट कर रहा हूँ। अब इसको मैं कर रहा हूँ टोटल अमाउंट, जो हमारे पास टोटल अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स है उसमें ऑल आइटम अमाउंट टेक्स्ट बॉक्स ये वाला, इसमें भी यही आ जाए, और ग्रैंड टोटल में भी हमारे पास यही आ जाए। ये मैंने अभी इतना ही काम किया है लूप के अंदर, ये सारा काम। अभी चेक करते हैं इसको। अब ये जो मेथड है, ये इसको हम कॉल कहाँ पे करेंगे, इसका मेथड का मैं नेम यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। इसको हम कॉल करेंगे, यहाँ पे व्यू डिज़ाइनर में जाएंगे, ये हमारे पास डाटा ग्रिड व्यू है, इसके इवेंट्स में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ से इवेंट्स, और यहाँ पे आ जाएगा ये सेल एंड एडिट का इवेंट होगा यहाँ कहीं पे। तो ढूंढ लेते हैं कि कहाँ पे है, ये ऊपर होगा, सेल एंड एडिट, ये देखो, ओ एक मिनट, ये आ गया था अभी, सेल एंड एडिट ये वाला। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे और इसको हम चेंज करेंगे कहाँ पे, जो है हमारे पास, मतलब अभी मैं यहाँ पे जब भी एडिट हो रहा, मैं यहाँ पे सिंपली इसको कंट्रोल V से पेस्ट किया, अभी मैंने ऐसे ही कर दिया। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद अगर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ी तो वो हम करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड चलते हैं परचेज़ में, परचेज़ एंट्री में। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, प्रोडक्ट की आईडी को लेते हैं यहाँ से कि आइटम 1, इसको हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे और थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं 7 लिख दिया फ़र्ज़ करें, ये देखें 2800 इसकी प्राइस है, ऐड किया, ये आ गया। अब हमने यहाँ पे देखें भी टोटल कुछ नहीं आया, इसको भी हम अभी आना चाहिए जैसे ही ये इसमें ऐड हो, तो वो भी करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे मैं क्वांटिटी इसकी 10 कर देता हूँ। टैब किया तो देखें 10 मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया, 4000,
और ये 4000 यहाँ पे भी शो हो रहा है और ग्रैंड टोटल में भी हमारे पास शो हो रहा है। अब ऐसे ही मैं एक और प्रोडक्ट इंटर करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये मसला कर रहा है हमारे पास थोड़ा सा ABC प्रोडक्ट, इसको इंटर करते हैं। इसकी हम जो है वो 20 क्वांटिटी इंटर करते हैं। 3000 इसकी बन रही है ऐड, और यहाँ पे देखें 3000 4 और 3 ये 7 बनना चाहिए। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि यहाँ पे हमने ऐड जब होती है ना तब इस पे कैलकुलेशन को भी कॉल करना है, तो वो हम अभी करेंगे। अब दोबारा मैं अगर इसको 20 करूँगा तो देखें 3000 ही है, लेकिन यहाँ पे भी 7000 शो हो रहा है हमें, तो ये तो ठीक काम कर रहा है। अब दोबारा मसला जो है वो ऐड में आ रहा है। अभी इसको भी जल्दी से इंप्रूव करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन वाला मेथड मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, और जैसे ही हम ऐड बटन पे क्लिक करते हैं हमारी रो न्यू ऐड होती है यहाँ पे, तो क्लियर टेक्स्ट बॉक्स हो रहे हैं। उसके बाद हमारा ये वाला मेथड भी चलेगा डाटा ग्रिड व्यू वाला, अब ये सारी कैलकुलेशन भी करेगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, दोबारा इसी डाटा ग्रिड व्यू कैलकुलेशन में जाएंगे, गो टू डेफिनेशन करेंगे, यहाँ से जाके हमारे पास डिस्काउंट को गेट करेंगे। जो भी यूज़र डिस्काउंट दे रहा है डिस्काउंट में हम गेट कर लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा कन्वर्ट .to, डबल करेंगे हम इसको। यहाँ पे हम करेंगे हमारे पास जो है वो डिस्काउंट टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट, इसको गेट करो। हर बार गेट करेगा, ये कोई मसला नहीं, करेगा हर बार ही करे। अब उसको हम माइनस करेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट में से। एक मिनट, यहाँ पे अभी मसला आएगा। यहाँ पे अभी मैं इसको टोटल अमाउंट में यही रहने देता हूँ, ग्रैंड टोटल में यहाँ पे नहीं सेट कर रहा। इसको मैं कट कर रहा हूँ। इसको पहले मैं डिस्काउंट गेट करूँगा, यहाँ से जो डिस्काउंट बन रहा है ना उसको मैं करूँगा ग्रैंड टोटल में। ग्रैंड टोटल वेरिएबल जो है हमारा वो, उसमें हम इसको सेट करेंगे। कैसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। टोटल अमाउंट जो हमारी बन रही है माइनस करो इसमें से क्या, डिस्काउंट को। अब ये डिस्काउंट है जो निकल जाएगा वो हमारी ग्रैंड टोटल बनेगी। अब इसके बाद हम जो है वो ग्रैंड टोटल को यहाँ पे हम शो कर देंगे, ग्रैंड टोटल टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लगाएंगे यही वाला ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे इसको, और यहाँ पे हम जो है वो इसको कर देंगे N2। ये हमारा हो गया काम। अब इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो मसला आ रहा है वो आ रहा है ऑल प्रोडक्ट डिटेल UI पे। यहाँ पे सेल इंटर पे या टैब पे तो होना नहीं चाहिए इसको, तो अभी के लिए हम जो है वो की डाउन टेक्स्ट चेंज, ये क्लिक वाला मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। इसको हम बाद में देखते हैं कि यहाँ पे इस पे मसला कहाँ पे आ रहा है। ये सिंपली हमने कॉपी पेस्ट ही करना था कोड कि की डाउन पे भी चले, और यहाँ पे हाँ ऐसे नहीं लगेगा ये वो भी ठीक था। इसको मैं कट करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं इसके दोबारा से, यहाँ पे जाके इसका एक इवेंट है हमारे पास फॉर्म का भी की डाउन। यहाँ पे जाके हम चेक लगाएंगे इफ़ ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं, इफ़ ई डॉट की कोड डबल इक्वल, एक इसके अंदर कंट्रोल V कर देते हैं, ये वाला कोड इसके अंदर चलेगा। लेकिन कब, जब जो हमारी की कोड यूज़र इंटर कर रहा है ना वो कौन सी है, कीज़ डॉट इंटर, सॉरी इंटर, जब वो इंटर होगी तब चलेगा। तो ये अभी हमारा ओके काम करेगा। और दूसरा क्लिक वाला भी हम दोबारा से इसको सेट कर देते हैं, तो ये हमारा अनकमिट कर देते हैं इसको। अभी दोबारा इसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं हमारा प्रॉपर सारी कैलकुलेशन हो रही है या नहीं हो रही। और दूसरा हमने ये जो मैंने अभी डिस्काउंट गेट किया ना, आप इसको डिस्काउंट पे भी लगाएंगे। जो प्राइस टेक्स्ट बॉक्स पे हमने वैलिडेशन लगाई है वो आप डिस्काउंट पे भी लगाएंगे, ठीक है। दोबारा चलते हैं परचेज़ में, परचेज़ एंट्री में। अब यहाँ पे चलते हैं दोबारा से, यहाँ पे मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, देखें आप अभी नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे जिस पे भी मैं एंटर प्रेस करूँगा तो वो यहाँ पे कोड आ रहा है, टैब कर रहे हैं, प्राइस आ गई। उसके बाद मैंने 10 क्वांटिटी इंटर की, ऐड किया, तो यहाँ पे आया एरर। क्यों आया एरर देख लेते हैं कि डिस्काउंट जो है वो कह रहा है एम्प्टी है जब हम इसको गेट कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट में चलेंगे, व्यू डिज़ाइनर में जाएंगे। यहाँ पे डिस्काउंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 00 सेट कर देंगे, 0.00 सेट कर देंगे। दोबारा स्टार्ट करते हैं इसको। ये इसको मैं आपको इसका बताऊंगा कि हम इस पे डिस्काउंट को भी कैसे जो है वो सेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी एप्लीकेशन हमारी लोड हो रही है और हम इस चीज़ को करते हैं जनाबे वाला टेस्ट कि अभी हमारा करना तो चाहिए प्रॉपर काम। यहाँ पे चलते हैं परचेज़ पे, परचेज़ एंट्री पे, ठीक है। दोबारा यहाँ पे चलते हैं,
F5 प्रेस करता हूँ, टैप करता हूँ, ये एटम ऐसे सिलेक्ट किया एंटर से, टैप टैप 10 ऐड करते हैं दोबारा। तो देखें हमारी कैलकुलेशन 4000, यहाँ पे 4000। अब देखें ये मैंने क्यों किया था, अब देखें मैं यहाँ पे 10 रुपीज़ डिस्काउंट डाल देता हूँ। अब ये 10 रुपीज़ इसमें से यहाँ पे इसको हमने जब टैक्स बॉक्स को छोड़ा तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन होनी चाहिए, लेकिन जब यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा ना, इसको मैं दोबारा 10 ही कर देता हूँ, तो देखें यहाँ से 10 रुपये लेस होकर उसने डाटा ग्रिड व्यू में दिखाए हैं। तो ये इसलिए मैंने इसको डाटा ग्रिड व्यू में ऐड किया है। अब इसको हम टैक्स बॉक्स पे भी करेंगे, वो सिंपली मतलब मुश्किल नहीं है। यहाँ पे टैक्स बॉक्स लीव हो तो वैल्यू गेट करके उसको माइनस कर दे टोटल अमाउंट में से। ऐसे ही अगर मैं कोई और प्रोडक्ट डालता हूँ यहाँ से, जैसे कि हमारे पास सुपर बिस्किट्स है, ये मैं इसका डाल रहा हूँ, जैसे कि 300 पीस लिए ऐड करते हैं, तो देखें जो इसकी बन रही है प्राइस, देखें उसमें टोटल इतना है और 10 रुपये डिस्काउंट निकालें तो ये इतना बन रहा है। ठीक है, अब हमारी ये कैलकुलेशन बिल्कुल ओके काम कर रही है। अब जो रह गया है वो हमारा, वो भी हम कर लेंगे इसको। एक मिनट, अब यहाँ पे देखें ये डिलीट हो गया, ये रीड ओनली होनी चाहिए, ये भी और ये दोनों रीड ओनली होने चाहिए। और इसके बाद हमारा डिस्काउंट वाला रह गया, तो डिस्काउंट वाला भी हम कर लेंगे, वो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप करें खुद कि बस इस टोटल अमाउंट को गेट करें, डिस्काउंट को गेट करें, टोटल अमाउंट में से डिस्काउंट माइनस करके ग्रैंड टोटल में शो करवा दें। जब इस पे लिखा जाए तो डाटा ग्रिड व्यू पे तो ये काम हो ही रहा है, सही है। तो यही था, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये सेव करेंगे तो ये सारा डाटाबेस में सेव होना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतने ही, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।